Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, in our last part, we're trying to attempt some numericals of exercise 7.2. But in that part, some numericals are remain unattempted. So in this particular part, we'll try to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारे पास में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ न्यूमेरिकल, जो हमें कह रहा है क्या कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी। क्या है मेरे पास में एक ट्रायंगल एबीसी, जिस एबीसी ट्रायंगल्स के अंदर मेरे पास में कुछ एल्टीट्यूड्स हैं। क्या है? कुछ एल्टीट्यूड्स हैं जहां पे बीई एंड सीएफ वो एल्टीट्यूड्स हैं जो एसी एंड एबी साइड पर बन रहे हैं, सच दैट कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स मेरे पास में कैसे हैं? इक्वल हैं। कैसे हैं ये दोनों एल्टीट्यूड्स? इक्वल हैं। तो मुझे एक बात क्या करनी है? साबित करनी है कि आपके पास में दो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ना, एक ट्रायंगल एबीई एंड एक ट्रायंगल एसीएफ, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। साथ के साथ हमारे पास में दो साइड, एक साइड एबी एंड एक साइड एसी, किस ट्रायंगल की? एबीसी ट्रायंगल की कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अगर देखो किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक पेयर ऑफ साइड्स क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उस ट्रायंगल को, बोला सर उस ट्रायंगल को कहा जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस या नो? तो मुझे ये बात क्या करनी है? प्रूफ करनी है। यस या नो? तो क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है कि एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें कुछ एल्टीट्यूड्स हैं बीई एंड सीएफ जो बनते हैं साइड एसी एंड एबी पर की, और साथ के साथ क्या है मेरे पास में? ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो मुझे एक बात क्या करनी है? प्रूफ करनी है कि दो ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। साथ के साथ मेरे पास में साइड एबी एंड एसी भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर देखा जाए पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ ऐसे है। मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। यस या नो? और इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास में बी से क्या जाता है? एल्टीट्यूड, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन जाती है ए सी पे, और इस क्या है? इस पॉइंट का नाम है ई। यस या नो? यानी देखा जाए मेरे पास में जो ये बीई है ये परपेंडिकुलर किसके है? एसी के। सिमिलरली सी से मेरे पास में एक लाइन जाती है ए बी पे, या मैं बोलूं सी से एक एल्टीट्यूड आता है ए बी पे, और इस पॉइंट का नाम मेरे पास में क्या है? एफ। यानी देखा जाए तो जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है मेरे पास में ए बी पे। यस या नो? अब इस रेफरेंस में देखा जाए तो मेरे पास में गिवन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये रहा। अब अगर देखें इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है? इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ए बी ई ट्राइंगल एंड ए सी एफ ट्राइंगल, ए बी ई ट्राइंगल, यस या नो, एंड ए सी एफ ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। साथ के साथ ए बी और एसी साइड्स कैसे प्रूफ करनी है? इक्वल प्रूफ करनी है। तो करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर लिख देते हैं गिवन स्टेटमेंट। तो देखा जाए इस क्वेश्चन का गिवन स्टेटमेंट क्या होगा कि क्या है मेरे पास में? ABC एक ट्रायंगल है इन विच, जिसमें क्या है? उसमें मेरे पास में दो साइड्स, एक क्या है? BE एंड CF आर टू एल्टीट्यूड्स ऑन साइड। कौन सी साइड्स पे? प्लस सर हमारे पास में जो साइड है ना, BE मेरे पास में है AC पे एंड CF है मेरे पास में AB पे, AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। यस या नो? सच दैट कैसे हैं कि ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। यस या नो? ये दोनों के दोनों साइड्स क्या हैं? आपस में इक्वल है, यानी बीई एंड सीएफ आपस में क्या है? इक्वल है। ये बात मुझे क्वेश्चन में दी गई है। और अगर मैं क्या देखूं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में देखूं तो मुझे क्या पता है कि जो बीई है एल्टीट्यूड किसके लिए? एसी के लिए, यानी बीई परपेंडिकुलर है मेरे पास में एसी पे, और जो सीएफ है वो परपेंडिकुलर है मेरे पास में ए बी पे। बीई परपेंडिकुलर है एसी पे, कहां पे? एट ई पॉइंट। यस या नो? और सीएफ परपेंडिकुलर है ए बी पे एट एफ पॉइंट। यस या नो? तो देखा जाए बीई परपेंडिकुलर है एसी पे ई पॉइंट पे, सीएफ परपेंडिकुलर है ए बी पे एफ पॉइंट पे। यस या नो? और इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है? तो सर इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि मेरे पास में क्या है? दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी ई, यस या नो? ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मेरे पास में ट्रायंगल ए सी एफ के, एंड साथ के साथ मुझे प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी साइड्स कैसी हैं?
इक्वल है। यानी इस क्वेश्चन में मुझे कितनी बातें प्रूव करनी है? तो अब अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर को ढंग से समझा जाए, तो देखो ये ट्राइंगल कुछ स्ट्रक्चर में नहीं है, ए बी ट्राइंगल कुछ ऐसा नहीं है, ए ई बी, यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में ए ई बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस या नो, जहां पे ई मेरे पास में क्या है, वो पॉइंट है जहां पे क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली मैं बात करता हूं ए सी एफ की, किसकी बात की जाए? ए सी एफ की, यस या नो। तो अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, ए मेरे पास में, तो ए सी एफ या मैं बोलूं ए एफ सी जो मेरे पास में ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे 90 डिग्री किस पे बन रहा है? एफ पॉइंट पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है? ये प्रूफ करना है ना कि ए बी ट्रायंगल एंड ए सी एफ ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जरा करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, डायग्राम को क्या करा समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, इनको सिंप्लीफाई कर दिया दो अलग अलग ट्रायंगल के रेफरेंस में। अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास में हमारे एक सेम कॉमन स्ट्रक्चर में है, यस या नो। तो अब अगर देखो तो करते हैं इसे प्रूफ। सो नाउ सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल मैंने लिया ए सी एफ, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरे पास में एंगल है ए ई बी, यानी कि ई वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल, बोला कितने डिग्री का होगा? बोला सर ई वर्टेक्स पर बनने वाला मेरे पास में जो एंगल होगा वो मेरे पास में 90 डिग्री का होगा, यस या नो। तो एंगल ए ई बी की वैल्यू कितनी होगी? बोला सर एंगल ए ई बी की वैल्यू एंगल ए एफ बी के इक्वल होगी, यस या नो। एंगल ए ई बी की वैल्यू एंगल ए एफ बी के इक्वल होगी, और ये कितना होगा मेरे पास में? बोला सर एंगल ए ई बी की वैल्यू मेरे पास में किसके इक्वल होगी? एंगल ए सी एफ के। यानी देखा जाए एंगल ए सी एफ की अगर मैं बात करूं, तो देखा जाए एंगल ए ई बी की वैल्यू मेरे पास में एंगल ए एफ सी के इक्वल होगी। क्या होगी? एंगल ए ई बी की वैल्यू एंगल ए एफ सी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि देखा जाए एंगल ए ई बी का मतलब है ई वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल, जो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, यस या नो। और एंगल ए एफ सी का मतलब क्या हुआ? एफ पॉइंट पर बनने वाला एंगल, वो भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, यस या नो। यानी देखा जाए एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी दोनों कितने डिग्री के एंगल है? बोला सर दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों है? क्योंकि ये मुझे सवाल में क्या है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है क्या, कि जो बीई है वो परपेंडिकुलर है एसी के, और जो सीएफ है वो परपेंडिकुलर है मेरे पास में एबी के, यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में एंगल एईबी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल एएफसी, दोनों के एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। साथ के साथ अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये पूरा का पूरा एंगल ए आ रहा है या नहीं? अगर देखा जाए तो देखो स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ इस तरह से ही तो है, ए ई बी, यस या नो। और अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और ढंग से देखें तो देखो दूसरा जो मेरे पास में एंगल बन रहा है ट्रायंगल, वो कुछ इस तरह से ही तो है, यस या नो। ए एफ सी, यस या नो। अगर देखा जाए मेरे पास में ए एफ सी ट्राइंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो दोनों के अंदर ये मेरे पास में पूरा का पूरा एंगल आ रहा है ए, यस या नो। यानी देखा जाए ए बी ई ट्राइंगल की बात करो या ए सी एफ ट्राइंगल की बात करो, दोनों के दोनों ट्राइंगल एंगल ए को क्या करते हैं? पूरी तरह कंसिस्ट करते हैं। या मैं बोलूं ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे पास में जो एंगल ए है ना ये दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी ये दोनों के अंदर कैसा है? मेरे पास में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है यानी दोनों का एंगल ए तो खुद के रेस्पेक्ट में इक्वल ही होगा, यस या नो। अब आगे देखते हैं। अब अगर देखा जाए मेरे पास में, मुझे क्वेश्चन में एक बात गिवन है। क्या बात गिवन है? कि जो मेरे पास में बीई साइड है ना वो सीएफ साइड के इक्वल है। क्यों? कि एल्टीट्यूड से ना बीई एंड सीएफ वो आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं, और ये बात भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। तो अगर अब देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल के मुझे क्या मिले? कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले? इक्वल मिले। और कितने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिल गए? 3 मिल गए। तो हमें पता है कि सर जैसे ही मुझे 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, मैं उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट
है। यस या नो? और कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बोला सर देखा जाए यहाँ पे मुझे दो एंगल और एक साइड मिली है, तो ये मेरे पास में एक क्राइटेरिया को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। कौन सा क्राइटेरिया? बोला सर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है तो मेरे पास में अगर दो एंगल और एक साइड का मेरे पास में क्या होता है, क्राइटेरिया फुल होता है, तो ये मेरे पास में प्रॉपर्टी होती है एंगल एंगल साइड, यानी एएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के रेफरेंस में इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए मेरे पास में, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस या नो? अब अगर आगे देखा जाए तो मेरे पास देखो ABE एंड ACF मेरे पास में दो ट्राइंगल्स हैं। यस या नो? अब अगर देखा जाए दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, या मैं ये कहूं कि किन्हीं भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर देखा जाए देखो AB, अब अगर देखा जाए मैंने एक साइड ली AB, जो मैंने कौन से ट्राइंगल से ली, ABE से, और ये साइड मैंने कैसे ली, मैंने फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स, या मैं बोलूं फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स के इन बिटवीन जो साइड बन रही है जिसे मैंने नाम दिया AB, ABE ट्राइंगल्स में से सेम पर्टिकुलर पैटर्न में, या मैं बोलूं सेम कॉरस्पॉन्डिंग हेड के रेफरेंस में करूं, तो फर्स्ट और सेकंड हेड यानी A और C मेरे पास में साइड होगी। यस या नो? तो देखा जाए मेरे पास में AB एंड AC साइड क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स की कैसी साइड्स हैं, बोला सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं किन्हीं भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी जो AB होगा वो AC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, यानी बाय द हेल्प ऑफ CPCT, क्या CPCT की हेल्प से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों साइड्स मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का पार्ट है। यस या नो? वो भी कैसा पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये क्या है, ये दोनों की दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों की दोनों साइड्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई। और इस क्वेश्चन में मुझे यही तो प्रूफ करना था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना था, साथ के साथ ये दोनों साइड्स कैसे बतानी थी मुझे, बोला सर ये दोनों की दोनों साइड्स आपको क्या बतानी थी, इक्वल बतानी थी। यस या नो? और क्या मैंने ये बात प्रूफ कर दी, बोला हाँ सर आपने ये बात प्रूफ कर दी। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, एक्सरसाइज 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, जो मुझे कह रहा है क्या, कि मेरे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है DBC, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर बनते हैं। क्या कि मेरे पास में दो ट्राइंगल है ABC एंड DBC, और ये दोनों के दोनों मेरे पास में ट्राइंगल सेम बेस पे बनते हैं, और ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। यस या नो? कैसे हैं कि मेरे पास में ABC ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, AB और C ट्राइंगल की अगर बात की जाए, तो यहां पे AB साइड इक्वल है मेरे पास में AC के, एंड जो मेरे पास में ट्राइंगल DBC वाला है, इसके अंदर जो DB साइड है और जो DC साइड है वो कैसी आपस में इक्वल है। तो मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरे पास में एंगल ABD है ना, कौन सा एंगल, एंगल ABD, ये एंगल ACD के इक्वल होना चाहिए। ये बात मुझे गिवन क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो जरा करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन के लिए हम गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन स्टेटमेंट क्या होगा कि मेरे पास में ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस या नो? ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं मेरे पास में, आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ सेम बेस BC। इन दोनों का जो मेरे पास में बेस है वो भी कैसा है मेरे पास में, सेम बेस पे बनने वाले दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DBC, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। सच दैट कि जो मेरे पास में ABC है ना ट्राइंगल, इसमें जो AB साइड है वो इक्वल है मेरे पास में AC के, और जो DBC ट्राइंगल है इसके अंदर जो DB साइड है वो इक्वल है मेरे पास में किसके, DC के। ऐसे नो? ये क्वेश्चन में मुझे क्या है, गिवन है। ठीक है, अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि आपके पास में जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ABD, ये इक्वल होना चाहिए पूरा एंगल ACD के। ठीक है, एंगल ABD किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ACD के इक्वल होना चाहिए। अब इसे कैसे करेंगे तो जरा देखो।
तो देखो एंगल ABD की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एंगल ACD के इक्वल होनी चाहिए। तो जरा इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल लिया मैंने ABC। अब इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो मेरे पास में जो साइड है ना AB और AC साइड्स कैसी हैं, बोला सर ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास में जो AB एंड AC साइड्स हैं, यानी ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में कैसी हैं, बोला सर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। और ये मुझे क्या है क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। तो ये दोनों मेरे को क्या है क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। अब अगर देखा जाए तो देखो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है ABC, AB एंड AC आपस में इक्वल हैं। तो एक चीज अगर आप ढंग से नोटिस करो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं ये कैसी हैं, बोला सर ये दोनों की दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यस या नो। ये दोनों की दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। एक बात बताओ, जब हमें एक थ्योरम पता है, क्या थ्योरम पता है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उन अपोजिट साइड्स के रेफरेंस में, उन अपोजिट साइड्स के रेफरेंस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, उन अपोजिट साइड्स के रेफरेंस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर देखा जाए, देखो ए बी साइड किसके इक्वल थी, AC के। तो देखो ए बी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, बोला सर ए बी साइड के जस्ट अपोजिट मेरे पास में एंगल C बन रहा है, यस या नो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, AC साइड के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, बोला सर AC साइड के जस्ट अपोजिट मेरे पास में एंगल B बन रहा है, यस या नो। यानी देखा जाए मेरे पास में ये जो एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल B, और यहाँ एंगल जो C है, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास में, इन ऑपोजिट साइड्स के क्या है, ऑपोजिट है, यस या नो। यानी ये दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल है, तो यानी ये जो दो ऑपोजिट एंगल है ना इनके रेफरेंस में, ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी मैं कह सकता हूं ये जो एंगल मैंने बनाया एंगल ABC, कौन सा एंगल, एंगल ABC, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर एंगल की, किस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में। तो ये एंगल ABC है ना, ये एंगल ACB के इक्वल होगा। देखो ये एंगल B और एंगल C कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, यस या नो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, ABC, इसका नाम क्या कहा मैंने, ACB। ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंस इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, क्या कि अगर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं मेरे पास में किसी ट्रायंगल की, कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, देन एंगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल, कि उनके रेफरेंस में जो मेरे पास में ऑपोजिट एंगल बनते हैं वो भी कैसे होते हैं मेरे पास में, इक्वल होते हैं, यस या नो। यानी एंगल ABC और एंगल ACB कैसे होंगे, आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। आगे चले तो अगर अब देखा जाए सिमिलरली, देखो स्ट्रक्चर कुछ यूं था, ये है मेरे पास में A, ये है मेरे पास में B, और ये मेरे पास में है C, और ये है D, यस या नो। AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है CD के, यस या नो। अब अगर देखा जाए इन ट्रायंगल DBC, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, DBC, यानी मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अगर इस ट्रायंगल को भी मैं ढंग से ऑब्जर्व करूं तो देखो DBC, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, यस या नो। तो एक चीज देखो, इन ट्रायंगल DBC जो मेरे पास में साइड है DB साइड है वो किसके इक्वल है, बोला सर ये DB साइड मेरे पास में DC साइड के इक्वल है। यानी जो DB साइड है ये DC साइड के इक्वल है। यानी देखा जाए एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या है, आ गई ऑपोजिट साइड्स, कैसी आ गई, बोला सर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स आ गई मेरे पास में इक्वल। तो हमें पता है अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके रेफरेंस में बनने वाले ऑपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बताओ DB के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, बोला सर DB के ऑपोजिट तो मेरे पास में एंगल C बन रहा है, यस या नो। और अगर देखा जाए DC के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, बोला सर एंगल B बन रहा है, यस या नो। तो अगर मैं इनके रेफरेंस में ट्रायंगल के पूरे तीनों वर्टेक्स के कंटेन करते हुए अगर मैं नाम बोलूं एंगल B का, तो क्या होगा, बोला सर DB के ऑपोजिट मेरे पास में एंगल C बनता है, DC के ऑपोजिट मेरे पास में एंगल B बनता है। सिंस DB साइड एंड DC साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, जो कि क्या होंगे मेरे पास में, बोला सर मेरे पास में एंगल B एंड एंगल C होंगे। और अगर इनका मैं ट्रायंगल DBC के रेफरेंस में पूरा नाम लिखूं तो क्या होगा, बोला सर एंगल B को आप लिख सकते हो एंगल DBC, एंगल C को आप लिख सकते हो एंगल DCB। ये दोनों के दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, सिंस मुझे गिवन है DB और DC कैसी हैं, इक्वल हैं एक ट्रायंगल DBC के अंदर। तो मेरे पास में ये क्या है, दो अपोजिट साइड्स इक्वल मिली, सिंस
इफ ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन एंगल opposite to them are also equal. yes या no? तो उनके रेफरेंस में जो मेरे पास में ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसे कह देते हैं हमारे पास में इक्वेशन 2. yes या no? अब अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर को ढंग से समझते हैं. तो देखो मेरे पास में एक क्या है ट्राइंगल है ना. इन ये दोनों जो ट्राइंगल्स मैंने बनाए हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में बीसी मेरे पास में कैसी साइड है, बोला सर बीसी सेम बेस है. तो एक ट्राइंगल है मेरे पास में एबीसी, ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में वो है मेरे पास में डी बी सी. यस या नो. अब अगर यहाँ पे ढंग से नोटिस करो तो देखो एक एंगल बन रहा है मेरे पास में, कौन सा एंगल, बोला सर एक एंगल बन रहा है एबीसी और दूसरा एंगल बन रहा है एसीबी एबीसी ट्राइंगल के अंदर. सिमिलरली मेरे पास में कौन सा एंगल, बोला सर एंगल डीबीसी यहाँ पे और डीसीबी यहाँ पे. यस या नो. ये एंगल मेरे पास में कैसे हैं, इक्वल हैं. अब एक चीज नोटिस करो, तो एक चीज देखो, सिंस एंगल ए बी सी एंगल यानी कि ये एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के इक्वल है. कैसे आनो, कहाँ से, बोला सर अभी आपने ये बात लिखी थी प्रूफ की थी इक्वेशन 1 के अंदर. कैसे आनो. सिमिलरली जो एंगल डी बी सी है वो मेरे पास में एंगल डी सी बी के इक्वल है और ये बात भी मैंने अभी प्रूफ करी थी कहाँ पे, बोला सर इक्वेशन 2 के अंदर. कैसे आनो. अब अगर मैं दोनों की दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर दूं आपस में ऐड कर दूं. तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड ऐड होगी राइट हैंड साइड से. तो एंगल ए बी सी मेरे पास में ऐड होगा एंगल डी बी सी के साथ. यस या नो. जो कि इक्वल होगा मेरे पास में एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी के साथ. यस या नो. अब देखो एंगल ए बी सी और डी बी सी आपस में मिल जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, प्लस सर ए बी सी एंगल यानी ये एंगल और डी बी सी एंगल यानी ये एंगल अगर आपस में मिल जाएंगे तो मेरे पास में ये पूरा एंगल बनेगा. यस या नो. और इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, बोला सर इस पूरे एंगल का नाम होगा ए बी डी. यस या नो. यानी जब ए बी सी एंड डी बी सी मिलते हैं तो बनता है एंगल ए बी डी. यस या नो. सिमिलरली देखो ए सी बी एंगल एंड मेरे पास में डी सी बी एंगल आपस में मिल जाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, बोला सर ये पूरा एंगल बन जाएगा जिसका नाम होगा ए सी डी. यस या नो. हाँ कि ना. तो देखा जाए मैंने क्या प्रूफ कर दिया, बोला सर देखो जो आपके पास में ए बी डी एंगल है ना वो ए सी डी एंगल के क्या आ गया मेरे पास में इक्वल आ गया और यही बात तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी. ऐसे या नो. तो हेंस प्रूव्ड. क्या है ये बात कैसी हो गई मेरे पास में प्रूफ हो गई. क्या ये बात समझ में आई मैंने कैसे किया, मैंने इस ट्राइंगल में क्या किया, मेरे पास में इस गिवन स्ट्रक्चर में ये दोनों साइड्स कैसी थी, इक्वल थी. ये दोनों साइड्स अगर इक्वल थी एबीसी ट्राइंगल में एंड सिमिलरली डीबीसी ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स कैसी थी मेरे पास में इक्वल थी. उसके बाद मैंने क्या किया, एबीसी ट्राइंगल में एबी और एसी आपस में इक्वल थे तो मैंने क्या कर दिया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं तो उस थ्योरम के रेफरेंस में मैंने इन दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया. उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, उसके बाद हमने ट्राइंगल लिया डीबीसी और डीबीसी में हमने क्या किया, एंगल बी और एंगल सी को क्या कर दिया आपस में इक्वेट. क्लियर है, बात समझ में आई. तो हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें कहा गया था कि एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है और ये बात हमने प्रूफ भी कर दी. कैसे या नो, हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी कैसे हैं, इक्वल है. कैसे किया, मैंने ट्राइंगल ए बी सी लिया, इस ट्राइंगल में ए बी और ए सी साइड्स कैसी थी, इक्वल थी. सिंस साइड्स कैसी थी, अपोजिट साइड्स एक ट्राइंगल में इक्वल थी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे तो मैंने इन दोनों एंगल को क्या कह दिया, इक्वल प्रूफ करा पहले. फिर मैंने ट्राइंगल लिया डीबीसी, अब डीबीसी साइड में भी डीबी और डीसी साइड भी कैसी थी, इक्वल थी तो इनके रेफरेंस में अपोजिट एंगल यानी कि मेरे पास में ये जो दो एंगल थे इनको भी मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये जो दोनों इक्वेशन बनाई थी उन दोनों इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, इस एंगल को इस एंगल के साथ मर्ज कर दिया और इस एंगल को इस एंगल के साथ मर्ज कर दिया. यस या नो. अब देखा जाए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में जब ऐड किया तो मेरे पास में क्या बना, एबीसी और डीबीसी का जो सम होगा वो इक्वल होगा एसीबी एंड डीसीबी के सम से. यस या नो. और जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास में एंगल बनता है एबीडी और जब इन दोनों को ऐड किया तो एंगल बनता है एसीडी और ये बात मैंने क्या कर दी, यहाँ पे प्रूफ कर दी. बात समझ में आई. ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि ABC मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ABC क्या है मेरे पास में, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर AB और AC साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं. उसके बाद जो मेरे पास में ये BA नाम की जो साइड है ना,
कौन सी साइड, ये जो बी ए नाम की साइड है, इसे आगे प्रोड्यूस किया जाता है डी पॉइंट तक, सच दैट ये जो एडी और ए बी भी है ये कैसे हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो मुझे शो करना है, मुझे क्या शो करना है कि बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यस या नो? अगर गिवन स्ट्रक्चर को देखो तो ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि मेरे पास में एबीसी एक आइसोलेस ट्राइंगल था। यस या नो? जहां पे ए बी और ए सी साइड आपस में इक्वल थी। अब इस बी ए को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। किस पॉइंट तक? बोला सर डी पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे, और जब इसे कनेक्ट कर देते हैं सी के साथ, यस या नो? अब मेरे पास में एक नया ट्राइंगल बनता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। यस या नो? इस ट्राइंगल का नाम है बी सी डी। अब अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर आप इसे आगे फर्दर एक्सटेंड करते हो तो क्या होता है, ये जो ए और डी की जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास में AC के इक्वल होती है। ये बात हमें क्वेश्चन में कही गई है, और मुझे क्या प्रूफ करना है कि अब ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो बना, यानी जो BCD ट्रायंगल बना, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर सी वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। यस या नो? कि मुझे क्या प्रूफ करना है, BCD क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यस या नो? तो जरा देखें इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है मेरे पास में, ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस या नो? क्या है उसमें, AB और AC साइड्स कैसी हैं? बोला सर AB और AC साइड आपस में इक्वल है। एंड मैंने क्या करा, BA को क्या करा, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। यस या नो? एक BA को क्या करा मैंने, प्रोड्यूस किया कहां तक, पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हो गया, सच दैट कि जो मेरे पास में AD की जो डिस्टेंस थी वो किसके इक्वल आ गई? बोला सर ये जो AD की डिस्टेंस है आपके पास में AC के इक्वल आ गई। देयरफॉर कि मेरे पास में क्या है, तीन साइड, AB साइड इक्वल है AC के, और AC साइड इक्वल है AD के। यस या नो? अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से था, ABC, फर्दर आगे प्रोड्यूस किया, ये हुआ पॉइंट D, कनेक्ट किया, ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल है। ऐसे आनो, ये क्वेश्चन में मुझे बात कही गई है। अब मुझे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? बोला सर इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि जो ये आपके पास में ट्रायंगल BCD बनाना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो जरा करते हैं एक चीज, देखो सेंस। अब अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं इन ट्रायंगल ABC, मैं क्या कर रहा हूं, देखो डायग्राम कुछ यूं था, ABC, यस या नो? और इसको आगे फर्दर प्रोड्यूस किया गया, यस या नो? और इसको जब आगे फर्दर प्रोड्यूस किया गया तो ये जो मेरे पास में आगे फर्दर प्रोड्यूस करके पॉइंट बना, ये D बना, और इसको जब मैं कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास में BCD ट्रायंगल बनता है। तो अगर देखा जाए, मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, तो इसमें AB और AC साइड्स कैसी हैं? बोला सर AB और AC साइड आपस में इक्वल है। यस या नो? और ये स्टेटमेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, हाँ कि ना? ठीक है, AB और AC साइड आपस में इक्वल है, सही बात है। तो देखो एक ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स कैसे मिली? इक्वल मिली। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल मिलती हैं तो उनके रेफरेंस में बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि AB के ऑपोजिट एंगल C, AC के ऑपोजिट एंगल B, यानी एंगल B और एंगल C कैसे होंगे? बोला सर एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। और अगर मैं इसके रेफरेंस में इनको प्रॉपरली इस ट्रायंगल के रेफरेंस में इसका नेम करूं तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ABC और एंगल ACB, ये दोनों के दोनों एंगल आपके पास में कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल आपके पास में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इफ ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? आर इक्वल, देन एंगल्स opposite to them are also equal। यस या नो? कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके रेफरेंस में बनने वाले ऑपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। यस या नो? तो देखो ABC एंगल एंड ACB एंगल कैसे होंगे, यानी ये दोनों एंगल कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यस या नो? ये बात मैंने क्या करी यहाँ पे प्रूफ की। अब अगर आगे देखा जाए, नाउ इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रायंगल ABC में। तो देखो एंगल ABC, कौन सा एंगल? एंगल ABC, एंगल ACB एंड एंगल BAC, यानी ये तीनों एंगल है। क्या है? ये तीनों के तीनों एंगल है। तो देखो एंगल ABC
प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, इन तीनों एंगल का जो सम है ए बी सी, ए सी बी एंड बी ए सी का जो सम है वो कितना होगा? बोला सर ये सम होगा मेरे पास में 180 डिग्री के इक्वल। क्यों? हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर बनने वाले जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी देखा जाए ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी की वैल्यू कितनी होगी? प्लस सर 180 डिग्री। तो इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दिया मैंने? इक्वेशन 2। आगे चलते हैं। अब सिंस देखा जाए, अब बात करते हैं मेरे पास में ट्रायंगल ए सी डी की। अब स्ट्रक्चरली देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, ए बी सी, यस या नो, और यहां से मेरे पास में आता है डी पॉइंट। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? ए सी डी के अंदर, जहां पे ए सी और ए डी साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं, यस या नो। ए सी और ए डी साइड्स आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं, और ये बात मुझे क्वेश्चन में दी गई है। तो एक ट्रायंगल के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी मिली? इक्वल मिली, यस या नो। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनके रेफरेंस में बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। एंगल सी एंगल डी, ए सी डी के अंदर क्या होगा? ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके रेफरेंस में अपोजिट साइड्स कैसी हैं? इक्वल गिवन है, यस या नो। बिकॉज opposite sides of a triangle are equal, then angles opposite to them are also equal, yes या नो। तो अब अगर देखा जाए तो ए सी डी एंड ए डी सी कैसे हो गई? दोनों के दोनों इक्वल हो गए। इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, yes या नो। इसे क्या नाम दिया गया? इक्वेशन 3। नाउ अब अगर एक चीज देखें, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? बोला सर आपने जो ट्रायंगल लिया ना, ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल लिया? ए सी डी। तो इस ए सी डी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? बोला सर इन तीनों ट्रायंगल, इन तीन, मेरे पास में जो ट्रायंगल ए सी डी है ना, इसके अंदर 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल ए सी डी, एंगल ए डी सी, और मेरे पास में एक एंगल बन रहा है सी ए डी, यस या नो। तो देखा जाए ए सी डी, ए डी सी और सी ए डी, ये 3 एंगल्स हैं या 3 इंटीरियर एंगल्स एक ट्रायंगल के अंदर। तो 3 इंटीरियर एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में कितना होता है? बोला सर 180 डिग्री। तो इसको नाम दे देते हैं हमारे पास में। वैसे ही होता क्यों है? बोला सर ये बिकॉज होता है एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो, सिंस आप अगर स्ट्रक्चर को ढंग से सोचें और स्ट्रक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करें, मेरे पास में क्या था? ए बी सी ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल को फर्दर प्रोड्यूस किया गया डी पॉइंट पे, यस या नो। तो अगर देखा जाए मेरे पास में, अगर ढंग से लॉजिकली देखा जाए तो एक बात बताओ, सिंस बी ए को क्या करा? प्रोड्यूस किया गया टू डी, यस या नो। बी ए को आगे फर्दर प्रोड्यूस किया गया टू डी, एंड बी डी मेरे पास में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, यस या नो। बी डी मेरे पास में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप यहाँ पे ढंग से स्ट्रक्चरली देखो तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह से है, बी ए डी। मैं इस डायग्राम को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है सी, यस या नो। तो अगर आप यहाँ पे ढंग से इसको ऑब्जर्व करो तो देखो ये जो एंगल बन रहा है बी ए सी एंड एंगल सी ए डी, मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन बी डी के ऊपर बन रहा है, यस या नो, एट ए पॉइंट, यस या नो। तो एक पता है सर, देखो जो ये आपके पास में पूरा एंगल ये होगा ना बी ए डी, ये क्या होगा? एक स्ट्रेट एंगल होगा, यस या नो। तो अगर देखा जाए दो क्या है? नेबरिंग एंगल्स, और वो दोनों नेबरिंग एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, या मैं बोलूँ उनका सम कितना बन जाएगा? बोला सर ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी ये 180 डिग्री बनेगा, यस या नो। तो एक बात देखा जाए, दो नेबरिंग एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं तो वो एंगल कौन से होते हैं? बोला सर वो एंगल होते हैं लीनियर पेयर। तो मैं कह सकता हूं एंगल जो होगा ना मेरे पास में कौन सा? बोला सर एंगल बी ए सी। कौन सा एंगल? बी ए सी। एंड एंगल कौन सा? सी ए डी। ये दोनों के दोनों एंगल मेरे पास में क्या होंगे? बोला सर इन दोनों को अगर आप मर्ज कर दोगे और एक नया एंगल बनाओगे, या मैं बोलूँ कंबाइन करोगे, तो वो कितना होगा? बोला सर वो स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री होगा। यानी अगर देखा जाए एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए डी कैसे पेयर हुए? बोला सर ये मेरे पास में लीनियर पेयर हुए। कैसे पेयर हुए? लीनियर पेयर हुए, यस या नो। तो एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए डी का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। यानी इन दोनों को ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। और इसे इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं, यस या नो। तो अब अगर देखा जाए तो देखो, अब अगर यहां पे ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 देखा जाए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 क्या थी?
आपके पास में डायग्राम क्या था, बोला सर ये ट्राइंगल था मेरे पास में ABC, इसे आगे फर्दर प्रोड्यूस किया गया D तक, ऐसे नो। अब अगर आपको याद हो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 याद है, बोला सर हाँ याद है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4। तो अगर आपको ऑब्जर्वली याद है तो इक्वेशन 2 मेरे पास में क्या थी, बोला सर इक्वेशन 2 मेरे पास में थी एंगल ABC एंगल ACB एंगल BAC का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमने इक्वेशन 2 कही थी। और इक्वेशन 4 क्या ली थी, ACD ADC और एंगल CAD का कितनी वैल्यू होती है, बोला सर 180 डिग्री। तो मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 की बात कर रहा हूँ, यानी एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC का सम कितना है, बोला सर 180 डिग्री, यस या नो। सिमिलरली अगर देखा जाए, ये तो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 4 क्या थी, बोला सर इक्वेशन 4 थी मेरे पास में ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल CAD, इनका वाल सम कितना होगा, बोला सर 180 डिग्री। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या होगा, बोला सर लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड ऐड होगी राइट हैंड साइड से, यस या नो। एक चीज देखो, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल CAD। देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 ऐड होगी इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड से इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड के साथ, यस या नो। अब एक बात देखो, ABC एंगल एंड ACB एंगल, कैसे एंगल, ABC एंगल एंड ACB एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, बोला सर अभी आपने इक्वेशन नंबर जो 1 थी, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मुझे क्या कह रही है कि मेरे पास में ABC और ACB एंगल्स दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ABC एंड ACB एंगल कैसे हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर आप ABC की जगह एंगल ACB भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है। तो देखो ABC की जगह मैंने ACB लिखा, प्लस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, नेक्स्ट स्टेप ये है। तो ACB, अब देखो ABC की जगह और ACB दोनों इक्वल थे तो मैं ABC की जगह ACB लिख रहा हूं, तो ACB प्लस एंगल BAC। सिमिलरली ACD एंड ADC कौन से, ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे थे, मेरे पास में इक्वल थे, यस या नो। तो अगर देखा जाए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखो मेरे पास में जो ACD एंगल है ना, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं क्या, ACD लिख दिया, और जो ADC एंगल है इसकी जगह मैंने लिख दिया ACD, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे थे, इक्वल थे, तो मैं ADC को रिप्लेस करके ACD भी लिख सकता हूं, यस या नो, प्लस एंगल CAD। तो देखो अभी देखो ये मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करा, पहले सिंप्लीफाई किया। इनकी ओवरऑल सम कितना बोला, बोला सर 180 प्लस 180 हो गया 360, यस या नो। तो देखा जाए एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACD प्लस ACD प्लस एंगल CAD की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री। अब अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो देखो ACB प्लस ACB कितना होगा, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल ACB बनेगा, ठीक है। अब देखो ACD प्लस ACD कितना बनेगा, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल ACD मिलेगा, यस या नो। अब क्या बच गया, बोला सर एंगल मेरे पास में बच गया BAC, क्या बच गया मेरे पास में, बोला सर मेरे पास में एंगल बच गया BAC प्लस एंगल CAD, इनका टोटल सम कितना है, बोला सर 360 डिग्री, यस या नो। तो अगर अब आगे देखा जाए तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ACD प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAD की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री, यस या नो। और ये सब मैंने कैसे किया, बोला सर ये दोनों तो आपको इक्वल गिवन थे, यस या नो। आपको जब आपने क्या करा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को आपस में ऐड किया, उसके बाद आपने क्या करा, AC यहाँ पे ABC और ACB के क्या करा, ACB के रेफरेंस में क्या कर दिया, इन दोनों को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ACD एंड ADC भी आपस में इक्वल थे, तो आपने क्या करा, इन दोनों एंगल को ACD के रेफरेंस में ही प्रेजेंट किया और इक्वेशन 2 और 4 के एडिशन के अंदर क्या कर दिया, इनको पुट किया। उसके बाद जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास में ओवरऑल लास्ट में इक्वेशन यहां तक अब तक प्रोसीड हुई, यस या नो। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो, तो अगर आगे देखा जाए तो देखो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ACD है, यस या नो। अब देखो BAC प्लस CAD, कौन सा एंगल, BAC प्लस CAD। अगर अभी आपको याद हो इक्वेशन नंबर 5, क्या है इक्वेशन नंबर 5 कि BAC और CAD का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और ये बात अभी आपने क्या करी थी, प्रूफ की थी, यस या नो। तो अगर देखा जाए इस इक्वेशन में BAC एंड CAD का सम कितना होता है,
180 डिग्री। और ये बात हमने अभी इक्वेशन नंबर 5 में पुट की थी, ऐसे या नो। अब अगर देखा जाए यहाँ से, देखो मैं क्या कर दूँ, 180 को ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या आएगा, सर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर देखा जाए ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी की सम की वैल्यू कितनी है, बोला सर 180 डिग्री। यहाँ पे देखा जाए दोनों के पास क्या है, 2 कॉमन है। तो देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 को कॉमन निकाला, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मल्टीपल दोनों एंगल के साथ था तो मैंने क्या कर दिया, 2 मल्टीपल को क्या कर दिया, दोनों के रेफरेंस में कॉमन निकाल लिया। अब जैसे देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ट्रांसपोज करो उधर तो क्या हो जाएगा, बोला सर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी की जो वैल्यू होगी वो 180 के हाफ के इक्वल होगी, जो कि होता है 90 डिग्री। यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में जो सम होगा क्या, कि जो एंगल ए सी बी है, क्या है, एंगल ए सी बी और ए सी डी का जो सम है वो कितना हो गया, बोला सर वो हो गया मेरे पास में 90 डिग्री। यस या नो। तो अगर आप स्ट्रक्चर को ढंग से आपको रिकॉल करवाऊं तो देखो स्ट्रक्चर कुछ यूं ही तो था मेरे पास में, ए बी सी और डी, ये एंगल और इस एंगल का सम, यानी ए सी बी और ए सी डी का सम कितना हो गया, बोला सर ए सी बी और ए सी डी का सम मेरे पास में हो रहा है 90 डिग्री। यस या नो। और जब ए सी बी और ए सी डी आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे तो मेरे पास में एंगल बनेगा बी सी डी, जो कि वैल्यू कितनी देगा, बोला सर उसकी वैल्यू होगी मेरे पास में 90 डिग्री। यानी अगर देखा जाए एंगल बी सी डी की वैल्यू, एंगल बी सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है मेरे पास में, 90 डिग्री। तो अगर देखा जाए इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी हो गई, बोला सर इस एंगल की ही वैल्यू 90 डिग्री है। यानी अगर देखा जाए इस ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ करा जाए सिंपली, तो मेरे पास में देखो सी वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा, बोला सर 90 डिग्री का। तो यानी ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, बोला सर बी सी डी मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और यही बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।